Hey fam, welcome back to the Ren Star. So we are back again with another video and if you remember कल हमने जो खान सर की वीडियो करी थी ना उसमें एक मेजर आए थे बीच में एंड पायल भी पूछ रही थी कि वो मेजर कौन थे एंड उसका जब वीडियो हमने डाली उसके इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई वो थे मेजर गौरव आर्य, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड सिग्मा रूल्स एंड हमने देखा भी है कमेंट्री वगैरह में। तो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं सिग्मा रूल्स। इसमें मेजर गौरव आर्य कौन है, कहाँ से, कैसे कैसे सब है। तो स्टार्टिंग में इंट्रो मतलब जिस वे से ही वाज टॉकिंग आई वाज लाइक डूड लाइक कौन है ये? सीरियसली मतलब हमें रोस्टर्स की जरूरत ही किया है जब हमारे पास खान सर और मेजर गौरव आर्य जैसे भी लोग हैं। तो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं ये वीडियो कैसी है। रियल स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज है इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? इमरान खान ने पैसे मांगे, वो तो डेली मांगता है पैसे। लेफ्ट आर्मी। ओह मैं गिर गया, करीब 400 फुट नीचे गिरा था। ऐसा पहाड़ था तो सतलज रिवर बिल्कुल नीचे था। तो आप ये लगा लीजिए कि ऐसे में गिरा पहाड़ से। मेरे लंग्स पे ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था, काफी दिक्कत हुई, तो फिर मैंने छोड़ दी फौज। टुडे दिस फाइट कंटिन्यूज। एक ऐसे इंडियन आर्मी वेटरन जो अब मीडिया में ही छाए रहते हैं। अरे भगाओ इसको गंजा कहाँ से, अरे भगाओ इसको गंजा कहाँ से। गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया, जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं का। अपने फ्री स्टाइल अंदाज की वजह से इन्हें टीवी न्यूज डिबेट्स का रोस्ट किंग भी बोला जाता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। चेहरा ऐसा मोटा हो रखा है कि टीवी फाड़ के बाहर निकल जाए। कभी कभी तो ये डिबेट में अचानक से अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिशियंस का दाम भी बता देते हैं। अर्नब ये दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस हैं, ये दो कौड़ी की नेतागिरी करता है, अपने गांव में भट्टी है जो आज की तारीख में कह रहा है ठोकेंगे। तूने मुर्गी मारी आज तक, तूने मुर्गी मारी आज तक। और आप में से कई सारे लोगों ने गौरव आर्य पे एक और वीडियो बनाने को कहा था जिसमें उनके कुछ और धमाकेदार मोमेंट्स हों, जिसमें ये सामने वालों को उनकी सही जगह दिखाएं और एज अ रिजल्ट आपको हंसाएं। तो पेश है आपके सामने मेजर गौरव आर्य रिटर्न्स। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। अच्छा, इसको आता कुछ नहीं, जीरो नॉलेज है आमिर खान को, जीरो नॉलेज है आमिर खान को। टाइम है, मेजर के पैर छू लो, कुछ भला हो जाएगा लाइफ में। मेजर के पैर छू लो, भला हो जाएगा। गौरव आर्य अगर किसी डिबेट को होस्ट कर रहे हो तो शुरुआत से ही वो अपने फॉर्म में रहते हैं। डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते समय ही ये उनको धोना शुरू कर देते हैं। स्वागत करता हूं अब्दुल समाद याकूब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको भी जय हिंद और चीमा साहब आपको भी जय हिंद। और मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट को इसलिए जय हिंद कह रहा हूं क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है। कह रहा हूं क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है, क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है। सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इनका गुस्सा अक्सर पाकिस्तानी पैनलिस्ट के खिलाफ ही रहता है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। 14 अगस्त 1947 के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। अब कहाँ जाएं? समझ गए? कुत्ता पालने का इनका शौक अक्सर डिबेट्स में ये जाहिर कर ही देते हैं। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। क्योंकि जब इनको कोई नाइस कमबैक लाइन, तब इसका इलाज उनके पास एक ही होता है। आई यूज ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इंजीनियर इफ्तिकार को बोलना कि मेजर ने उसके नाम का कुत्ता पाल लिया है। गुस्सा तो गौरव आर्य होते हैं लेकिन मजे पूरा सोशल मीडिया ले जाता है। उससे कहना कि उसके नाम का कुत्ता पाला है मेजर ने, और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। आई थिंक उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी 2 कुत्ते होने चाहिए। ज्यादा मत बोलना वरना तुम्हारे नाम का भी पालूंगा। समझ गया? उनसे तमीज से बात कर लो। ये ना खुद की बेइज्जती सहते हैं ना अपने साथ वालों के साथ बदतमीजी होने देते हैं। मुंह बंद करना, तमीज से बात कर रहा हूँ। और जनरल जीडी बख्शी से बात करो ना तो अदब से बात करना, तुम्हारे बाप समान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहीं पे आके ठोकूंगा, वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल गई और कहां से निकली। और अगर मुझे इफ्तिकार दिख गया मैं टांग दूंगा इफ्तिकार को उल्टा। भाई मेजर है, पता लगना चाहिए ये भाई। उन लोगों के खिलाफ भी हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर लेते हैं या फिर इंडिया के खिलाफ कुछ बोल देते हैं। सुनिए, आप चुप रहिए, बेवकूफ आदमी, बेवकूफ आदमी। अरे भाई समझ के बोल रहे हैं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जहाँ किसी ने इनकी डिबेट में कोई उल्टी बात की मतलब फिर वो खत्म। बाय बाय
टाटा अपना चश्मा उतारो। क्या चोरी करने आए? चश्मा उतारो। गजब बेइज्जती। गुड बाय। अरे भागो यहाँ से। गया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के लिए तो इनके मन में थोड़ी भी इज्जत नहीं है, जो कि उनकी बातों से अक्सर नजर आ जाता है। राजा फैसल साहब एक मिनट। डायरेक्टर साहब आप मुझे स्क्रीन पर रखिए, ये इमरान खान की फालतू इमेजेस पीछे मत दिखाइए। क्या मजा आ गया। ये मौका देखते ही चौका मार देते हैं। आपने घबराना नहीं है। अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें कि अब भी नहीं घबराना? आपने घबराना नहीं है। अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। आपने घबराना नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? वैसे तो ये सामने वालों को गंदा चमकाते हैं, लेकिन बातें ऐसी बोलेंगे कि ये सुन के आपके चेहरे में तो स्माइल ही आएगी। रजौरी के हो तुम, रजौरी के हो तुम, पीर पंजाल के उस तरफ ही रहो। अगली बार दिल्ली में आ गए तो चाय के साथ बिस्किट जरूर खिलाऊंगा भैया तुम्हें, याद रख लेना। अगर आपको लगता है कि गौरव आर्या बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत बोलते हैं, तो आपको बता दें कि वो खुद इस बात को मानते हैं। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तहाँ आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी की ये करना चाहिए, ये तो सही नहीं लगता है सर। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है। और यही एक कारण है कि ढंग से उनकी कोई खिल्ली भी नहीं उड़ा पाता, क्योंकि वो खुद ही अपने मजे लेते हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके। देखिए तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। और बंदे सामने एक बार तो ये कश्मीर के ट्रैवल गाइड बन गए। देखिए कैसे कश्मीर में घूमने का निमंत्रण दे रहे हैं। जिसको आना है कश्मीर, जिस तालिबानी को मन है बड़ा अपनी मर्दानगी प्रूव करने का कि हम जाएंगे कश्मीर में और जिहाद लड़ेंगे, तो 2 दिन गुजारिए आप कश्मीर में हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका। और फिर एक किस्सा सुना दिया जहां उन्होंने बारामुल्ला पहाड़ियों की एक खास बात बताई, और एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स की फिर बेइज्जती हो गई। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों की, और एक ज़माने में अफगान आते थे, पाकिस्तान भेजता था वहाँ पे। उस ज़माने में फेंसिंग नहीं होती थी। तो बारामूला के आगे पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की कब्र है। वहाँ पे इतने पाकिस्तानी हमने दफनाए हैं, इतने पाकिस्तानी दफनाए कि वहाँ पे पेड़ कम है और पाकिस्तानी लाशें ज़्यादा हैं। तो जो आएगा उसका वैसे ही स्वागत होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कश्मीर थोड़ा सा करा, फिर हमें पता है कि टाइट कैसे करना है किसको, वो इंडियन आर्मी नोज वेरी वेल, उसमें वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। एक बार तो एक डिबेट में इन्हें किसी ने कमांडर इन चीफ ही बता दिया। इनकी खुद की आंखें फटी की फटी रह गई। आदरणीय गौरव साहब, आप आर्मी के सरपरस्त हैं, कमांडर इन चीफ रहे हैं। जलवा है हमारा, जलवा है। ऐसे ही एक बार इनकी डिबेट में एक प्लम्बर आ गया था। इसमें ज्यादा सोचिए मत, दरअसल वो सही का प्लम्बर नहीं था, वो थे इंजीनियर इफ्तिकार। हमारा नाम इंजीनियर इफ्तिकार नहीं है, तुम प्लम्बर इफ्तिकार हो। ये झूठ मत बोलो हमारे सामने। तो प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो, प्लम्बर मेरी बात सुनो, प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे प्लम्बर। 250 रुपए दिहाड़ी वाले मेरे प्यारे प्लम्बर मेरी बात सुनो। और इतना प्यार प्लम्बर से किसी ने बात नहीं की होगी जितना गौरव आर्या ने की। इफ्तिकार सुनो मेरी बात। इफ्ती बेबी लिसन टू मी, द टी इज फैंटास्टिक। एक बार चाय पी के दिखाओ, एक बार जरा चाय पी के दिखाओ, एक बार चाय पी के दिखाओ। यस, यही चाय पीने फैज हमीद गया था काबुल। फैज हमीद को लात पड़ी, उसकी नौकरी चली गई, अब तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, बहुत चाय पीने लगे हो। द टी इज फैंटास्टिक। तो प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो। प्लम्बी बेबी लिसन टू मी, प्लम्बी लिसन टू मी। अरे चाय के ब्रेक में चाय पियो यार, यही तो है पाकिस्तान के प्लम्बरों की आदत। काम के बीच में चाय पी रहे हैं, इसको बोलो यार चाय बाद में पिएगा, चाय बाद में पिएगा, चाय बाद में। प्लम्बी डिफेंस के फील्ड में इनकी जानकारी काफी है, और पाकिस्तान के मामले में तो बहुत ज्यादा। तो इनकी एडवाइस भी सुनने लायक ही होती है। जैसे एक बार ये बता रहे थे कि आर्मी को क्रिकेटर सहवाग से क्या सीखना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये है कि जब पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करें, सो आई एम सॉरी, दिस डजंट फ्लाई इन टुडेस डे एंड एज। यू हैव टू बी अग्रेसिव। वीरेंद्र सिंह सहवाग शुड बी योर रोल मॉडल। बिफोर द बॉलर डिसाइड्स व्हिच बॉल टू बॉल, सहवाग हैज डिसाइडेड ही इज गोइंग टू हिट फॉर अ सिक्स। उसने सोच लिया वो मार देगा। सही बात है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि इनसे भी बड़ा रोल मॉडल कौन है। वो है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, और बताया कि किस तरह ओबामा एक मीठी छुरी की तरह अपना पूरा काम निकालने में माहिर थे। सबसे बढ़िया रोल मॉडल ओबामा था। ओबामा ने क्या करा? He would take a baby, he would kiss a baby,
he would go eat a hamburger, he would speak about the poor. अच्छा बैकड्रॉप में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक चल रही है. अच्छा ओबामा ने इतने पाकिस्तानियों को मारा, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज भी ले गया वो वो अलग लेवल का प्लेयर था ओबामा. ओबामा भाई. गौरव आर्य और पाकिस्तानी पैनलिस्ट आरजू काजमी को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहें उड़ती रहती हैं कि ये दोनों काफी करीबी दोस्त हैं. इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे. ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है आरजू. ये दोनों के बीच में कभी कभी माहौल थोड़ा गर्म भी हो जाता है. जैसे एक बार तो गधों को लेकर ये दोनों के बीच में बहस हुई कि किसके देश में कितने गधे हैं. फिर गौरव आर्य ने समझाया कि कैसे और कब भारत में गधों की कमी पड़ गई. और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान गधे बेच रहा है. अगर आप लोगों ने भी गधे बेच दिए होते तो आप पार्लियामेंट में गधे में बैठे हुए होते. आरजू जी नहीं, आरजू जी नो, एक मिनट. आरजू जी आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते. आपने हमें बोला गधे बेच देते तो आप भी अच्छी हालात में होते. आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में. मुझे पता था यही आने वाला. I knew it. लेकिन कभी कभी ये दोनों इमरान खान की मिल के बेइज्जती करते हैं और गौरव आर्य की बातों में आरजू काजमी खुल के हंसती भी है. इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूँ मैं यहाँ से. उसको हर समय लगता है कि हमला होने वाला है. DGISPR के लिए भी एक डायपर भेज देता हूँ मैं. पैम्पर बोलते हैं ना आपको पाकिस्तान में, पैम्पर. दोनों बोलते हैं सर, लेकिन क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो में? मैं इमरान खान की मुझे हंसी आ जाती है. मेरी इतनी बुरी आदत है हंसने की और लोग मुझे कहते हैं तुम हंस के मेजर सब कुछ भी बोल रहे होते हो तुम हंस रही होती हो. मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे हंसी आ जाती है. और अक्सर इनका साथ देते हैं एवरग्रीन अर्नब गोस्वामी. कोरोना के चलते जब इमरान खान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तब भी देखिए कैसे ये तीनों मिलके उनके मजे ले रहे थे. अब आपको लग रहा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भला क्यों मजाक उड़ाने लगे, तो गौर से देखिए ये किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग थी. इन्होंने ट्विटर अकाउंट पे ये दिखाने की कोशिश की है. एक तरफ है इमरान खान और एक तरफ इमरान खान की जो ब्रेन है. इन्होंने वाह क्या कितनी खूबसूरती से दिखाई ये चीज. इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, बड़ी सरलता से इन्होंने दिखाई है कि एक तरफ इनके प्रधानमंत्री और एक तरफ इनका मस्तिष्क यानी कि दिमाग. यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री का दिमाग या तो खराब है या इनकी जो दिमागी संतुलन कहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी शायद नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका दिमाग ही नहीं है. अगर किसी प्रधानमंत्री के पास दिमाग नहीं है तो ये दुनिया में पहला ऐसा केस होगा. बोलिए आरजू, बोलिए, कोशिश. मैंने बताया ना कि बताइए आप यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हो रहा था और लॉकडाउन सही नहीं था, शायद इसलिए मैंने लगाया था. मुझे लगा लॉकडाउन ठीक नहीं है. हाँ हाँ, और बोलिए आरजू, कोशिश कीजिए. डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें लॉकडाउन कैसा होना चाहिए. बिल्कुल. और कुछ बोले आरजू, प्लीज. बस करो भाई. क्यों भाई? मैंने पहली बार अपने जीवन में पाकिस्तानियों को हंसाया आज. गौरव फकर भी हंस रहा है. ये देखिए, ये देखिए गौरव. And this meme is by someone who lives in Pakistan. एक जमाना था हम लोग सब देखते थे कि आपकी हालत और आज क्या हमारी. एक तो वैसे ही ये पीएम इमरान खान पर भनके हुए रहते हैं, ऊपर से एक बार माजिद हैदरी ने इमरान खान को माननीय इमरान खान बोल डाला. बस फिर क्या था, मेजर ने जम कर सुनाया. वहाँ पे माननीय इमरान खान साहब से होगी. हाँ, माननीय इमरान. माननीय नहीं है वो माननीय नहीं है, वो चर्सी है, चर्सी. इमरान खान इज अ ड्रग एडिक्ट. वो चर्सी है. उसकी बीवी ने लिखा अपनी किताब पे कि वो चर्सी है. FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ध्यान देता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को लंबे समय से ग्रे लिस्ट में डालकर रखा हुआ है. मतलब पाकिस्तान को शक की बिना पर रखा हुआ है. तो इस बात पे गौरव आर्य कैसे चुप रह पाते? उन्होंने भी जमकर मजे लिए. क्यों इतना डर लगता है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है? क्यों ऐसा डर लगता है कि भारत साजिशें कर रहा है? FATF में हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा डलवा रहा है. पूरे दिन भारत 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 आपका मीडिया करता है, फिर कहता है कि हमारी एजेंसी फेल हो गई. ग्रे लिस्ट में इतने सालों से हो कि अब नई नस्ल जो पाकिस्तान की पैदा होगी वो ग्रे लिस्ट में ही पैदा होगी. तब तक रखेगी ग्रे लिस्ट में. और जिसको कहते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, लिक्विड जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन मरने नहीं देगी. ना ग्रे लिस्ट में, ना ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स. ब्लैक लिस्ट में जाओगे ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स. गॉड. That was a good video. बाकी 3 पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में भाई. मतलब सोचो कि अभी हमने सिर्फ एक पार्ट देखा है एंड मैंने ये पार्ट इसलिए सिलेक्ट किया
जस्ट फॉर दी इंट्रो थिंग इसमें, क्योंकि मतलब मेजर साहब ने बताया कि मैं जैसे ऊपर से वहाँ से गिर गया था तो भाई क्रेजी वीडियो, मतलब यार क्या ही वीडियो थी, मज़ेदार वीडियो भाई। इतने टाइम बाद मैं इतना खुल के हंसाऊंगा ना, मुझे मज़ा आ गया, मतलब आई एंजॉयड इट। he deserves the title he's given, the roast king. Yes, roast king भाई, वही मैं कहता ना कि भाई मेजर साहब तो छा गए। बाकी और वीडियो चाहिए तो बता देना, and he is the Ultimate real boss. Sigma male. Yes. And बाकी if you enjoyed And watching with us, make sure to give us a thumbs up, subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram, link is in the description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. bye bye.